दोस्तों अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और उसको देखेंगे वो है टपल। टपल काफ़ी ज़्यादा अहम जो है वो एक टॉपिक है पाइथन में और काफ़ी अहम फंक्शन है जिसको आज हम सीखेंगे और इसके बारे में तमाम डिटेल को देखेंगे। टपल जो है जो चार बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं उनमें से एक काफ़ी अहम है, जिसमें से दूसरी जो तीन है वो एक तो लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है और चौथी जो है वो टपल है। ये चारों काफी अहम डाटा टाइप्स हैं पाइथन में, जिनको जानना और इनमें माहिर होना बहुत ज्यादा अहम है अगर आप पाइथन में माहिर होना चाहते हैं। तो आज आपके सामने फिलहाल तो मेरा जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसको आप देख सकते हैं, उसको लाजमी तौर पे देखें क्योंकि काफी ज्यादा ये अहम है। ये तमाम जो डाटा टाइप्स हैं तो उसमें हमने लिस्ट को पढ़ा था, ये आपके सामने लिस्ट है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टपल को। तो टपल के बारे में आपको बताने से पहले ये बताता चलूं कि टपल में और लिस्ट में काफी चीजें जो है वो मुश्तरका है। उसमें जो सबसे अहम मुश्तरका चीज है वो यही है कि जो इसमें डाटा लिखा जाता है और उसकी जो वैल्यू लिखी जाती है वो तकरीबन तकरीबन लिस्ट वाली है, कोई भी उसमें जो है वो फर्क नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सवाए चंद एक चीजों के, तो आपको बिल्कुल जो है वो लिस्ट वाली तमाम चीजें टपल में नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जो इसका डाटा लिखा जाता है वो हू बहू जो है वो लिस्ट वाला लिखा जाता है। यहाँ पे फर्क क्या आता है? फर्क ये आता है कि यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स नजर आएंगी, ठीक है, जो आपके सामने है, लेकिन उसमें आपको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आएंगी, राउंड ब्रैकेट्स, जिसमें आपको इस तरह की ब्रैकेट्स की बजाय अभी मैं आपके सामने कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कौन सी ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे टपल में। ये आपके सामने जो ब्रैकेट्स हैं ये इस्तेमाल होती हैं लिस्ट में, लेकिन अभी हमने क्योंकि टपल पे काम करना है तो अब हमने टपल की जो है वो ब्रैकेट्स लगा देनी है, जिसको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये राउंड ब्रैकेट जो है ये पहचान है टपल की, और यही डिफरेंस है टपल में और लिस्ट में। अदरवाइज बाकी अगर आप चीजें देखेंगे तो वो तकरीबन तमाम की तमाम सेम है। तो यहाँ पे आपके सामने ये ब्रैकेट्स मैंने डाल दी हैं। अब ये टपल बन चुका है। आपने देखा कि लिस्ट को किस तरह से हमने कन्वर्ट किया टपल में। तमाम डाटा वही रहा, ठीक है, इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स हमने चेंज किए और इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। वेरिएबल का नाम वो भी रहता तो काम चल जाना था, लेकिन क्योंकि हम टपल बना रहे हैं तो इस वजह से मैंने वेरिएबल भी माई टपल कर दिया। उस वक्त हम लिस्ट बना रहे थे तो मैंने किया था माई लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब थोड़ी सी इसकी मजीद डिटेल में चलते हैं। नंबर वन तो आपको ये बताता चलूं कि जो टपल होता है ये स्टोर करता है मल्टीपल एटम्स को एक वेरिएबल में। ये आपके सामने वेरिएबल है, ये मल्टीपल एटम्स है, ठीक है, इसको स्टोर करता है। इसके साथ साथ जो ये कलेक्शन है ये एक ऑर्डर में होती है और अनचेंजेबल होती है, यानी कि लाइन मोंकी लाइन, ये आपने देखा कि एक सीक्वेंस में चल रहा है ये सारा। तो ये एक तो ऑर्डर में होती है और दूसरा अनचेंज होती है। उसके बाद टिप जो है वो रिटर्न विद राउंड ब्रैकेट्स, ये आपने देख लिया कि ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ये लिखी जाती है, ये लिस्ट की तरह की ब्रैकेट्स में नहीं लिखी जाती। उसके बाद जो टपल है ये अलाउ करता है सेम लाइक लिस्ट की तरह डबल डुप्लीकेट जो है वो आप लिस्ट में की तरह जो है वो लिख सकते हैं, डुप्लीकेट इसमें वैल्यूज दे सकते हैं अपने डाटा की। उसके बाद ये अगर आप इंडेक्स में बात करेंगे तो इंडेक्स जो है ये उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो टपल है ये एनी टाइप ऑफ डाटा में लिखी जा सकती है। इसमें आप स्ट्रिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप बूलियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने एक डाटा आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, वो भी बाद में करते हैं, पहले मैं इसको आपको डिटेल बताता चलूँ। तो ये देखिए ये हमारे सामने प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसको जो है वो
कंट्रोल सेव करेंगे। कंट्रोल सेव करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये आपको बताता चलूं कि जो टपल है, टपल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो प्रोग्रामिंग में होता है। इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसमें आप स्ट्रिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बूलियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अब मैंने आपके सामने रन किया था कंट्रोल सेव करने के बाद अपने इस कोडिंग को, तो ये देखिए आपके सामने ये नीचे आ चुकी है। आपको ये नज़र आ रहा होगा लाइन, मोंकी, ठीक है, और लाइन, ये आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से अगर अब हम इसको जो है वो डाटा की शक्ल देना चाहें, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इसको आप स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, इसको आप जो है वो इंटीजर भी लिख सकते हैं, बूलियन भी लिख सकते हैं, तो फिर हम किस तरह से ये करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूले जो है वो अलहदा से लिखे हुए हैं, वो तमाम को मैं कॉपी करता हूँ ताकि हमारी टाइम की बचत हो और मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको तीनों में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम कट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये मेरा ख्याल अभी कॉपी नहीं हो सका, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो है हम इसको पहले तो इस तमाम को कट करेंगे और अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये दोबारा से वही हो रहा है। इसका हम एक तरीका और कर लेते हैं, हम इसको इस तरह से डिलीट कर लेते हैं और इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने आ चुका है। ये देखें, सबसे पहले ये एक एग्जांपल है स्ट्रिंग्स की, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इंटीजर की और ये एक एग्जांपल है किसकी, बूलियन की। तो ये हम तीनों डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको रन किस तरह करवाएंगे ये मैं भी आपके सामने लिखता हूं, तो आपको ये तमाम चीज़ों की मजीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम इंटर करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम करेंगे फ्रूट को प्रिंट, ठीक है। इसको हम प्रिंट करेंगे। इसमें आपको मालूम है कि हमारी ये लगेंगी और अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो फ्रूट्स हैं इसको हम प्रिंट कर देंगे। आपके सामने अभी मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। इसको हम कर देंगे कंट्रोल एस। करने के बाद अब मैं आपके सामने इसको रन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपके सामने रन हो चुका है। अब अगर हमने एक काम और करना हो, यहाँ पे मैं अभी आपको इसकी मजीद डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। तो यहाँ पे अब हम एक और काम कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हम एक और जो है वो राउंड ब्रैकेट डालते हैं और यहाँ पे अब हम लिखते हैं टाइप, ठीक है। करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर दिया। अभी हम रन करेंगे इसको। अभी मैं मजीद आपको जो है वो दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने करना है। इसमें यहाँ पे हमने एक गलती की है और वो गलती ये है कि अब हमने यहाँ पे एक और ब्रैकेट जो है वो क्लोज करनी थी। ये आपने हमेशा याद रखना कि जब आप इस तरह की करते हैं तो आपने यहाँ पे डबल ब्रैकेट का यूज करना है, क्योंकि हम डबल यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने आ चुका है क्लास टपल। असल में ये जो है हमारा ये सारा स्ट्रिंग है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम टपल में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये देखिए उसने इसकी क्लास जो है वो टपल बताई है। तो इसी तरह से अब अगर हम इसको जो है ये नंबर को करेंगे, आपके सामने वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको।
ये हमने प्रिंट किया। उम्मीद है कि ये जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया है अपने कीबोर्ड को शो कराने वाला, ये आपको जो है इससे ज़्यादा समझ आती होगी, क्योंकि आपके सामने चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। इससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम ये करेंगे। उसके बाद अब मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा। ये आपको मालूम है कि ये इंटीजर है। ये इंटीजर किस है, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स नंबर जिसमें होता है वो इंटीजर होती है। तो अभी हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने इसकी भी तमाम डाटा सामने आएगा टप्पल में जी कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो अभी हमने ये किया था, ये इसको मैं इसकी जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही तौर पे समझ आ सके। अभी हम कर रहे हैं सेकंड वाले को, इसका हमने किया है। इसको सिर्फ और सिर्फ अब हमने क्या करना है, कंट्रोल एस करना है इसको। अब हमने रन कर देना सेव करने के बाद। तो अभी आपके सामने ये इंटीजर वाला यानी कि 2 वाला जो है वो डाटा सामने आ जाएगा। तो ये देखिए ये नम का जो है वो तमाम डाटा सामने आ चुका है। ये आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है जो कि आपने नहीं करनी। इन्हीं गलतियों से आपने सीखना है। क्या मिस्टेक किया कि यहाँ पे हमने डॉट लगा दी है। ये नहीं आप इस्तेमाल कर सकते प्रिंट में, इस वजह से हमें उसने एरर दिया है। तो इसकी आपने खास तौर पे ख्याल रखना है और अभी आप रन कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको खुद पता चल जाया करेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये देखें अभी उसने मुझे एरर दिया था तो मुझे फौरन समझ आ गई कि ऊपर हमारे कोड में कुछ गलत हुआ है। तो जब मैंने गौर किया तो मुझे नजर आया कि यहाँ पे जो मैंने कोमे लगाए हैं वो, क्योंकि जहाँ पे हम लगाते हैं तो उसी रूटीन में बात करते हुए लग गए, तो वो फौरन मैंने ख़त्म किए हैं। उसको कंट्रोल सेव किया तो ये देखिए आपके सामने कोड बिल्कुल करेक्ट रन हो चुका है। ये इंटीजर है। इसी तरह से हम बूल को भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने मैं बूल को जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ ताकि आप जो है वो उसको भी समझ सकें। हम इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो हम उसको रन करेंगे कंट्रोल एस दबाने के बाद, यानी कि सेव कर लिया। तो अभी हम रन करेंगे तो ये बूल का जो तमाम डाटा है ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारे सामने जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने। तो ये बात दोस्तों वो क्लियर हो चुकी है कि टपल कैन बी एनी डाटा टाइप, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन। तो इस तरह से हम टपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टपल। इसके बारे में डेप्थ में मैं और वीडियो बनाऊंगा। ये जो चारों डाटा टाइप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिसमें ये टपल है, इसके बाद लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है। इसकी ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, जो पहले मैंने लिस्ट की बनाई है, अब आज ये टपल की बनाई है। इसकी डेप्थ में मजीद डिटेल में वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी ये इंट्रोडक्टरी है, आप इसको बेहतर तौर पे समझें, इसकी जो है वो बार बार प्रैक्टिस करें ताकि इसमें आपको महारत हासिल हो। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए डाटा टाइप के साथ। अल्लाह हाफिज।